epidemic in India. And just I'm going to tell you the gist that there is phenomenal increase in the childhood obesity. And not only obesity, जो मोटा नहीं है वो मोटे के कगार पे है, मतलब ओवर. So overweight is the first step of obesity. So you can see here that in the Delhi, a very recent study show that every second baby, that is there was 51% of kids have an unhealthy body mass index. So this is really very alarming that as you are going to affluent society or say middle age income, अभी क्या है जो दिल्ली वाला सामान था वो हापुड़ में भी मिल रहा है, शायद पिथौर में भी मिलने लगा है, मतलब एक्सरसाइज का बर्गर और कितने अनहेल्दी चीजें इजीली अवेलेबल. एंड नाउ इट्स टाइम कि वो दिल्ली वाला को अब कटेल कर रहा है पर वो गजरावाला वाला ज्यादा खिला रहा है. So the things are moving very fast. Please next. Again, this is an eye-opener that this is just a gist in India, obesity is on the alarmingly high rate. In last 10 years, obesity in India has been doubled. तो सबसे पहला ये. And can you imagine that number of obese people in India is 135 million. So you can imagine कितना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. Obesity increases risk of developing diabetes by 80 to 85%. And you are not surprised to hear that now India is the diabetic capital. So there is no doubt about that. About 30% of urban population of India is having. So हर तीसरे में एक बच्चा obesity का या फिर ओवरवेट का शिकार है. नेक्स्ट. तो ये मेरा सबसे फेवरेट चाहिए. लोग कहते थे ना कि भाई थोड़ा सा गोल मटोल बच्चा अच्छा होगा, बट नाउ चूबी चीक्स इज नॉट क्यूट एनीमोर. जो अमूल बेबी वाला जो फोटो था वो हमें मर्फी बेबी का दिमाग से निकाल देना है. सो चूबी चीक इज नॉट क्यूट एनीमोर. We say that we have evolved a lot, and next we have to see that how we are evolving. तो हम लोग बंदर हमारे पूर्वज थे, उनसे अब इवॉल्व हुए, सीधे खड़ा होना सीखा with good BMI because we were actually hunters. तो हमें प्रॉब्लम क्या है? Once we were hunter, जब हमें शिकार करके खाना होता था, तो स्टोरेज वाला काम कम रहता था. जो अभी 80% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा जो एक्सरसाइज फैट और वो सारी चीजें नहीं थी. बस उसको भूख लगी, खाना है तो शिकार करना है. एंड फॉर दैट यस रन. तो उसके लिए उनका जो बॉडी मास इंडेक्स था, यू कैन सी दैट वाज नॉर्मल. अभी ये जो करंट है, so whether we are really evolved, no, now we are diseased. We have to understand that we are really in a very pathetic situation. So this is the 21st century message. So this is number one public health problem of the 21st century, this obesity. So what is the definition? Why we are scared about obesity? ये सिर्फ देखने का मतलब कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है. नो, we are not just discussing for this cosmetic problem, but there are so many things which are interrelated. अगर एक सेल में बात है कि डॉक्टर साहब सबसे बड़ी ऐसी बीमारी बताओ जिसको अगर हम कंट्रोल कर ले तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. ओबेसिटी होना. सो ओबेसिटी ये 100 बीमारी का एक घर है. सो व्हाट आर द कॉमन एट्रीब्यूट्स? स्टिल वी डोंट हैव एट इंटरनेशनल लेवल दैट व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके लिए हम लोग डरते हैं कि भाई बच्चे में और एडोलेसेंट में मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना हो. मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब क्या है? सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स. इसमें 4 मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं. वन की डिस्टर्ब ब्लड शुगर लेवल. तो डिस्टर्बेंस कैसे हो सकता है कि या तो आपका जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर रहा है, या इंसुलिन के काम करने का जो तरीका है वो सेंसिटिविटी उसकी कम हो गई है. सेम ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा इंसुलिन का सिक्रेशन करना पड़ रहा है. सो हाइपर इंसुलिनीमिया कैन बी प्रेजेंटेशन इनिशियली, जिसमें ब्लड शुगर नॉर्मल होगा एट द एक्सपेंस ऑफ इंक्रीज इन द इंसुलिन. सो हाइपर इंसुलिनीमिया
डिस्टर्ब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, उसमें भी जब आप देखोगे HbA1c हो सकता है नॉर्मल हो या फिर बॉर्डर लाइन हो, दैट इज 5.5 to 6.5 के रेंज में, और फास्टिंग ग्लूकोज जो होगा वो भी 100 to 125, दैट इज प्री डायबिटिक, इस वाला रेंज में होगा। या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। सेकेंड, सो वन इज डिस्टर्ब यूग्लाइसीमिया, तो यूग्लाइसीमिया की जगह डिसग्लाइसीमिया हो गया। आर्टीरियल हाइपरटेंशन, सो दिस इज ब्लड प्रेशर। तो हमें अभी ये सोचने की ये बच्चा है इसका ब्लड प्रेशर नहीं ले रहा, दिस इज वेरी रॉन्ग क्वेश्चन। बिजी ओपीडी में भी एटलीस्ट कुछ स्क्रीन कर ले हम लोग कि भाई जो मोटा वाला बच्चा है उसका ब्लड प्रेशर लेके ही अंदर भेजना है। आपको खुद नहीं लेना है, आपको तब लेना है जब वो बताया कि भाई डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, पर एटलीस्ट यू हैव, जैसे हमने वजन लेना होता है उसी तरह से मोटे बच्चे का ब्लड प्रेशर लेने का आदत हमें जरूर डालना पड़ेगा। डिजिटल इज गुड है ना, बस उसका साइज देखना पड़ेगा कि मीडियम साइज या फिर नॉर्मल अडल्ट, वो बच्चे के हिसाब से है। आर्टीरियल हाइपरटेंशन, सो वी हैव टू टेक ब्लड प्रेशर, और ये कंपेयर कैसे करना है, एनी पीजी व्हिच इज गोइंग टू टेल मी कि आर्टीरियल हाइपरटेंशन बच्चे में डायग्नोज कैसे करेंगे, इस एज पे कितना है, रेफरेंस वैल्यू कहाँ से लोगे? ब्लड प्रेशर तो नहीं, लेकिन बेटा आप वो रेफरेंस वैल्यू कहाँ रखना है, किससे कंपेयर करोगे? ये हाइपरटेंसिव रेंज में। So this is recent data we are having now, Manuraj chart. This is Indian data of Indian children, and this is the most recent. पहले KN अग्रवाल का था, that was very old back, तो वो बहुत पुराना हो गया। अभी जो है नया हमारा मनोराज अकाउंट, that is it is widely freely available on net, so that is not an issue. At least you should consult on that. Dyslipidemia, कि आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कितना बड़ा हुआ है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब HDL शुड बी मोर देन 44 नॉर्मल चाहिए, पर इसमें HDL कम हो जाता है, और VLDL और LDL मतलब कोलेस्ट्रॉल और वेजिटेबल लिपोप्रोटीन एज वेल एज ट्राइग्लिसराइड कैन बी ऑन इंक्रीजिंग रेट। तीसरा जो सबसे सेंसिटिव और सबसे आसान तरीका है दैट इज एब्डोमिनल ओबेसिटी, तो उसको अगर हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस ले लें तो उससे काफी आसान हो जाएगा। और एक मैं और आसान तरीका बताता हूँ, नाउ वी से दैट वेस्ट टू हाइट रेशियो, मतलब आपके कमर का जो नाप है और लंबाई है, अगर वो मोर देन 0.5 है, मतलब कि आधा से ज्यादा है, तो इसका मतलब कि अनहेल्दी वेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये मतलब बिल्कुल रूल ऑफ थंब। If that is there, it means that child is really vulnerable to develop metabolic syndrome. ऐसा क्यों हमने ऐसा क्या किया कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस को हम ज्यादा वेटेज दे रहे हैं लिवर फंक्शन टेस्ट में, बिकॉज योर वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज गोइंग टू टेल यू अबाउट visceral fat, that is abdominal obesity is going to equate with visceral fat or fat। तो इस तरह से अभी जो हम लोगों ने 3-4 चीजों की बात करी, जिसमें डिसग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और हाइपर इंसुलिनीमिया, ये सारी चीजें, उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनपे अभी भी एग्रीमेंट नहीं है, जो अंडरमाइन हो रहा है, स्टेटोहेपेटाइटिस, मतलब फैटी लिवर की बात हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम में अब तक नहीं करी, वो भी एक रीजन हो सकता है दैट टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट कट ऑफ वैल्यू, हमारे जो एशियन है, जो हम लोग पॉपुलेशन है, इवन विद सेम BMI ऑफ US पॉपुलेशन, वी आर एट मोर रिस्क टू डेवलप कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो ये हमारा, इसको तो हम बदल नहीं सकते, हमारी जीन में। So what are the available definitions only refers to peri or post-pubertal children, and criteria to cut off for pre-pubertal children, जो हम लोग छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं 7 साल 8 साल पे, उनके लिए अभी भी हमारा नहीं है। Yes, so in summary, cardiometabolic disease is a major health risk. Already DPS का भी एक बच्चा प्लेग्राउंड पे एक्सपायर हो गया था। So can you imagine that how these things are rampant? एंड ये हम लोगों ने बात करी थी कि वेस्ट टू हाइट रेशियो
जो सबसे आसान तरीका है ओपीडी में, और वो आपको भी नहीं लेना है, वो आपके पैरामेडिक को एक बार बता दो भाई अगर जो भी मोटा बच्चा है उसमें ये दोनों चीज़ें निकाल दो। सो अगर उसका मोर देन 0.5 है तो इसका मतलब कि वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम या विसरल ओबेसिटी उसमें ज़्यादा है। तो दोनों सेंटीमीटर में होंगे ना, वेस्ट और हाइट? यस यस यस। मोटा मोटा ये समझो ना कि मान लो कि आपकी हाइट 160, मतलब बच्चे की हाइट मान लो 150 सेंटीमीटर, और उसका जो गर्थ है, अभी जो गर्थ यूजुअली जो मेरे पास आते हैं 80 to 90 सेंटीमीटर, तो वो एकदम से हो गया कि भाई ये तो गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस मच मोर। नेक्स्ट। सो व्हाट आर द सजेस्टेड, हमें करना क्या है? मोटा बच्चा गया, कई बार आप लोग बस इतना कह के देते भाई इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज कराओ, और क्या एक्सरसाइज कराओ ये भी बताना पड़ेगा। सो व्हाट आर द सजेस्टेड डायग्नोस्टिक वर्कअप इन ओवरवेट और वीक चिल्ड्रन? सो व्हाट इज प्लान? पहले प्लान है कि मेडिसिन का जो रूल है दैट इज कन्विंस द गुड हिस्ट्री टेकिंग। सो पेशेंट हिस्ट्री, दैट व्हाट इज द क्रॉनिक डिजीज नहीं है, मेडिकेशन की हिस्ट्री है नहीं है, बच्चा एसजीए था या एलजीए था, वाई एसजीए और एलजीए, ये बर्थ वेट की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? कोई बताएगा प्लीज? हाँ, तो वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसजीए और एलजीए? या तो हम एलजीए की बात करते हैं, एसजीए फिर हम क्यों बात कर रहे हैं? गुड, शाबाश। सो इट मींस दैट न्यूबॉर्न फॉलो यू शेप कर्व। तो यू मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा यू है तो उसमें एक रेंज है, अगर उस रेंज से कम वाला वेट है तब भी गड़बड़ है, उस रेंज से ज्यादा वाला वेट है अनहेल्दी वेट तब भी गड़बड़। मतलब एलजीए एज वेल एज एसजीए बोथ चिल्ड्रन आर एट रिस्क टू डेवलप मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब अनहेल्दी वेट बाद में उनको ज्यादा होने का खतरा रहेगा। ऐसा क्यों होगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। Anthropometric data here, so you have taken good history, and family history is also very important. Why family history is important? That it is going to tell you कि अगर पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज है तो बच्चे में 70% चांस होगा अगर वो दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज हो। सो व्हाट इज अ बिग डील? बिग डील ये है कि अगर वो बच्चे का अनहेल्दी वेट शुरू से है, तो जो फादर को डायबिटीज टाइप 2 50 इयर्स में हुआ था, दिस चाइल्ड इज गोइंग टू डेवलप इवन इन हिज 20s और 30s। इसलिए ये सारी बात की वो हो रही है। सो बॉडी वेट, बॉडी लेंथ, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई, रादर waist to height ratio will be a rule of thumb, and it is going to give you a fair idea about visceral obesity. We are not just concerned about general obesity, और visceral obesity कितना है। तो आप लोगों को ये लगता है कि भाई थोड़ी सी तो होनी चाहिए, वही सबसे ज्यादा गड़बड़ है। So a healthy man, that is an overweight active man, is better than a sedentary lean man having abdominal obesity or tummy. So this is really important. Then what is going to next? That is fasting blood cell. ये हमेशा ऐसा नहीं है कि जब पेशेंट जब आ गया चलो इसका सब कुछ करा लो। नो, we have to bank upon fasting blood sample, and you have to see the glucose, insulin, HbA1c, cholesterol, and these are the things. And not only that, that is liver parameters, that is SCO2, SCPT, and GGT. What are the additional parameters we have to see? That is cortisol, TSH, FT4. एक और चीज मैं अभी बता दूं, शायद कई बार मोटे बच्चों में थायराइड की रिपोर्ट के साथ आते हैं मेरे पास, डॉक्टर साहब इसके थायराइड हो गया है और इसलिए इसका वजन बढ़ रहा है। और जब आप थायराइड उसका रिपोर्ट देखोगे तो व्हाट इज देयर? दैट FT4 जो मोस्ट एक्टिव पोर्शन होता है थायराइड हार्मोन का, दैट इज नॉर्मल, but TSH is a bit higher but lesser than 10. So that obesity is not because of thyroid disorder but opposite, and that is well known fact. TSH जिसको आप लोग थायरोट्रोपिन बोलते हैं, thyrotropinemia of obesity. So that obesity is not due to thyroid disorder. तो अगर इसमें आपको शक लग रहा है कि भाई ये थायराइड की वजह से ओबेसिटी है या फिर
न्यूट्रिशनल ओबेसिटी है और उसकी वजह से थायराइड बढ़ा है. सो इफ चाइल्ड इज हैविंग गुड हाइट एज वेल एज गुड वेट, मतलब वजन भी उसका ज्यादा है और लंबाई भी अच्छी है, तो इसका मतलब कि वो न्यूट्रिशनल ओबेसिटी है. और जो थायराइड फंक्शन डिरेंज हुआ है दैट इज ड्यू टू प्राइमरीली ड्यू टू ओबेसिटी. और जिसमें थायराइड फंक्शन डिरेंज है, बच्चे का वजन बढ़ा हुआ है, हाइट कम है, वो प्रोबेबली प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म. सो ये चीज हमें देखना है. देन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो आप लोग करते हैं. TSH अगर less than 10 है लेकिन more than 5 है तो उसमें देना इंडिकेशन ऑफ थायराइड. नो, यही मैं कहना चाहता हूँ. सो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस, या तो अगर बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है तो 75 ग्राम, या फिर अगर कम है तो 1.75 ग्राम पर केजी ग्लूकोज का हम लोडिंग देते हैं. एंड वी आर गोइंग टू टेक द रीडिंग. तो उसमें 2 घंटे बाद जो देखेंगे कि 100 है या 100 to 125 है या फिर बियॉन्ड 125 है. अगर बियॉन्ड 125 है एंड इफ यू हैव डन योर जॉब प्रॉपर्ली देन इट इज डायबिटीज. इफ 100 to 125 इट इज, पर केवल एक बार की रीडिंग बियॉन्ड 125 डजंट क्वालिफाई फॉर डायबिटीज. दैट इज फॉर श्योर. तो उसके साथ सिम्टम्स क्या है? अगर कोई सिम्टम नहीं है तो ये रिपीट करना है. प्लीज डोंट लेबल डायबिटीज, बट यू कैन काउंसल द फैमिली कि भाई ब्लड शुगर अभी बढ़ना शुरू हो गया है, अभी ध्यान दो इसमें, नहीं तो दिक्कत आ सकती है. 3 महीना बाद फिर से देखेंगे. एडिशनल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर दैट इज एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की फैटी लीवर है कि नहीं है, जेनिटल ऑर्गन फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए, इंटाइमा थिकनेस के लिए तो रिसर्च हो रहा है. एंड बायो इम्पीडेंस assessment of fat. So BIA, this is bioelectrical impedance analysis. इससे आप आदमी को खड़ा कर देते हैं और उसके कौन सा फैट कितना परसेंट है और किस किस ऑर्गन पे कितना परसेंट है. दैट इज गोइंग टू गिव यू पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन एज वेल एज ग्राफिक प्रेजेंटेशन एंड द पाई चार्ट. तो इस तरह से होता है. वी आर डूइंग रिसर्च एट आवर मेडिकल कॉलेज ऑल्सो एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये वाला भी अभी अवेलेबल है वहाँ. नेक्स्ट, इसलिए कोई मशीन है? हाँ, उसके लिए मशीन है टेक्निका की. वो बैटरी कॉस्टिंग अमाउंट ये मैंने कर रहा है 7 लाख की स्टैंड हाँ, वो स्टैंड. वो आपको प्रिंट आउट जैसे एबीजी का रिपोर्ट आता है वैसे इससे थोड़ा और बड़ा होगा. हाँ, ओके. सो व्हाट आर द थेराप्यूटिक? बोले डॉक्टर साहब अब तो आपने बता दिया मोटा बच्चा दवाई क्या है इसका. Prevention or treatment of child obesity should start as early in life as possible. If very possible, it should start with preventive measures. मतलब कि बहुत पहले केजी और उसमें ये स्कूल से ही शुरुआत हो जाना चाहिए, रादर घर से ही शुरुआत हो जाना चाहिए. ये जो पीडियाश्योर इतना आप लोग पिलाते हैं या फिर जितना सेरेलैक एक्स्ट्रा वो सब डाल के, they all are useless. They are bogus. You are planning for a disaster. As far as the therapeutic options are concerned, multidisciplinary lifestyle intervention provide the strongest evidence of effectiveness. Lifestyle में करना क्या है? It is very easy to say, but it is really very difficult to carry out. So, lifestyle intervention provides the basis for obesity therapy in children and adolescents. Is to date the gold standard और major therapeutic option. तो इसमें हमें बैंक ओपन करना है. घर वालों को कैसे समझाना है? घर वालों को ऐसे समझाना है कि भाई आप बच्चे के मुंह पे टेप नहीं लगा सकते. You have to change the whole family pot. खाने की चीजें बदलनी है. आलू के पराठे की जगह नॉर्मल पराठा करना है, उसके बाद नॉर्मल पराठे की जगह छुपी हुई रोटी करनी है. This thing, घर का चाहे लोनी हो या वो डेयरी का घी हो, ये ऑल आर इक्वल फॉर यू. इसमें कोई फर्क नहीं है. इसी तरह से वो बूरा वाली चीनी हो, देसी चीनी हो या फिर रिफाइंड शुगर हो, ये ऑल आर हैविंग एक्सेस कैलोरीज. वो होता क्या है कि भाई ये तो देसी है डॉक्टर साहब, इससे तो कुछ होगा नहीं. और वो देसी वो 4 गुना मात्रा में खा रहा है. जो 1 चम्मच चीनी वैसे पड़नी चाहिए कि वो 4 चम्मच डाले. बोले ये तो देसी है, घर का है. प्लीज डोंट डू दैट. बैलेंस डाइट विद रिडक्शन इन एनर्जी. तो ये कैसे समझाना है? बोले डॉक्टर साहब कैसे? बोले आप ये समझो कि अगर आपने ये आपका बच्चा ज़्यादा, पेरेंट्स आर इन डिनायल फेज.
they are not going to accept ये ज़्यादा खाता है. Then you have to dig out the history. बोले मोबाइल कितना टीवी कितना देखता है, टीवी के सामने बैठ के कितना खाता है, खाना के अलावा क्या खाता है. मदर व्हाट मदर से बोले खाना तो बनाया था डॉक्टर, दोपहर का शाम हो गया खाए. खाना नहीं खाता. और जब पता लगा कि तुमने जब इससे पूछा तो पता लगा कि भाई ओरियो की 4 पैकेट बिस्किट तो खा गया था, कोल्ड ड्रिंक और साथ में पिया था. So if he is going to take so much of junk energy, there is no appetite. But the goodness of the things of homemade food is not going to be provided by that extra cheese or that extra thing. So this is really important. दूसरा उसको क्या बताना है, भाई डॉक्टर आपका बच्चा ज़्यादा नहीं खा रहा है, और ये सोचो कि अगर बैंक में आप 5,000 रुपया रोजाना जमा कर रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं 50 रुपीज़, तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा. The same is happening with the child is eating like pigs and he is not going to do anything. तो उसकी वजह से क्या होता है कि all the things whatever he is eating, that is all is going to be converted into the fat. तो एडिपोजेनेसिस उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है. So this is the reason. तो उसका ऑपोजिट करना है. बोले इसको राजकुमार की तरह से नहीं पालना है, इसको एक आम आदमी के बच्चे की तरह से पालना है, और बाहर खेलना है, कपड़े भी गंदे होंगे, चोट भी लगेगा, ये सारी चीजें होंगी. दिस थिंग यू हैव टू एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स. यस. सो व्हाट आर द सिंपल मेजर्स जो हम ओपीडी में बता सकते हैं. कट डाउन इनएक्टिविटी. तो घर वाला थोड़ी समझेगा इनएक्टिविटी का मतलब क्या हुआ. तो डॉक्टर साहब करना क्या है, that is television, computer, mobile, tablets and telephone, all the things which are having screen, they should be avoided or to be curtailed. Why? Because increased eating. ये पीजीज की भी है, बोले आज तो आराम से टीवी बैठ के देखेंगे और साइड में वो टेबल लगा के सारा चीजें रखा हुआ है, and all are unhealthy. Please don't do that. How much? So this class is not only for practitioner or for patient, but rather for ourselves. That if we are not healthy enough, we are not going to enjoy our life. You are important for you. Second question. पहले हमारा डॉक्टर स्वस्थ है, तो उसके लिए ये सारी बातें आप लोगों को भी जाननी जरूरी है. So how much? That is less than 1 hour a day, less than 2 hours on holiday. Less. ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया बच्चों, या आप लोगों के लिए. This is not only for this. पेरेंट्स पूछते हैं आज कितनी देर हम चला सकते हैं. Less than 40 minutes at a time. मतलब 40 मिनट से ज़्यादा किसी भी हालत में एक बार स्क्रीन पे नहीं बैठना. Increase physical activity. कैसे करना है? हाँ. Activity break. अरे मेरा तो सेमिनार बन गया, आप सब कह रहे हो कैसे कैसे activity break include. So you have to alarm while watching television. बोले अभी क्या है कि नेटफ्लिक्स तो अभी महीना खत्म होने वाला है, पूरा वसूल लो, वो वसूल नहीं रहे हो. यू आर वेस्टिंग योर थिंग. नो मोबाइल टैबलेट फॉर चिल्ड्रन, सुपरवाइज्ड यूज ऑफ डिवाइसेस. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट इज द फैक्ट? आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट स्टॉपिंग टेलीविजन व्हाइल ईटिंग इज effective in reducing weight. This is study which has been published from LLRM only. So we have done this study. So that is proven. तो इसमें कोई डाउट नहीं है. ये बहुत सिंपल मेजर है. वो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा टीवी के सामने बैठ के खा रहा है, उसे पता ही नहीं है खाना क्या बना था. You don't remember. तो उसने सोचा ही नहीं कि क्या है. खाना भी खा लिया, उसके साथ में वो टेबल पे कुछ और रखा था, वो भी खा लिया. उसे कुछ नहीं पता है. वो वहाँ पे अपना देख रहा है, कार्टून देख रहा है, जो भी देख रहा है. So this is unmeasured quantity should be restricted and to be discouraged to the parents. Yes, yes. Yes. तो अभी क्या है, बोले भाई मैं यहाँ का सबसे अच्छा वाला प्रैक्टिशनर हूँ, मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकता हूँ. तो अभी मैं उसका नेक्स्ट की बात करूँ. So physical activity. What is the physical activity you are supposed to do? Not only you, but that particular child. Child should not feel that I am going to be punished because मेरा वजन ज़्यादा हो गया तो ये घर वाले मेरे दुश्मन हो गए. So you have to advise according to his or her capacity. He should not. अगर उसको डांसिंग पसंद है तो बोले तू आधा घंटा या 1 घंटा तू उस पर फास्ट म्यूजिक पे डांस कर ले. So this is the thing that he should indulge in that. उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हमें सजा मिली. So these are the things what you can do. Physical activity includes that is at least 60 minutes of moderate to vigorous intensity aerobic activity every day.
तो ये हो सकता है कि ये फुटबॉल अगर बच्चे को पसंद है फुटबॉल खेले, रनिंग पसंद है रनिंग, वो स्कूटर चला, सो देयर आर डिफरेंट मोड्स। सो आप ये नहीं कह सकते कि तेरे को दादाजी के साथ वॉक करना है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, बोले वो बूढ़े लोग के साथ मैं कहाँ जाऊँगा। सो एटलीस्ट यू शुड फाइंड आउट दैट व्हाट इज द वे दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू कंटिन्यू। नेक्स्ट, यस, अभी मैं ये अपने सीनियर लोगों के लिए जो दे कैन अफोर्ड एनीथिंग, उसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट बात करूँगा। दैट व्हाट आर द फिजिकल एक्टिविटी टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। Do that is minimum 60 minutes daily of even simple walking is good enough. Simple exercises. Avoid gap of more than 2 days. ये भी बहुत जरूरी है। Moderate level of exercise ये सारा चीज हो सकता है। Don't do sudden increase in exercise. अगर आप जिम में पहुंच गए, हो सकता है आपका सेकंड डे हो, आस वाले का आपको पता नहीं वो कितने महीने से आ रहा है, बोले आज तो मैं भी इतना ही गेन करके जाऊंगा, और थर्ड डे क्या हुआ कि आपको मसल पुल हो गया, ऑर्थोपेडिशियन के आगे वेट गेन और हो गया क्योंकि आपको रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गया। सो प्लीज डोंट डू एक्सेस इनएक्टिव पैटर्न की, बोले आज संडे आज चलो कर लेते हैं, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। ओवर ईटिंग, बोले आज तो भाई अलाउड है, प्लीज डोंट डू। सो व्हाट एक्सरसाइज इक्विपमेंट शुड रेगुलरली बी कॉल्ड। ये ट्रेडमिल है, बोले अरे डॉक्टर साहब हमारे टाइम नहीं है तो ट्रेडमिल रखा हुआ है। ट्रेडमिल इज एक्चुअली ट्रेडमिल, ये डेड कर देता है। कैसे? उसी समय आपका फोन आ गया, अब चले जाओ कुछ छोड़ा हुआ है, तभी पता लगेगा सब कुछ छोड़ा हुआ है। ट्रेडमिल यूजुअली अगर बिकॉज दिस इज रियली वेरी मोनोटोनस, 30 मिनट ट्रेडमिल करना बहुत मुश्किल होगा और 1 घंटे आप अपने साथ वालों के साथ वॉक कर सकते हैं पार्क में। सो ट्राई टू हैव आउट। दूसरा एक आता है कि भाई जिम मास्टर या जिम ट्रेनर है या फिर पर्सनल ट्रेनर है, तो पर्सनल ट्रेनर तो अपना वो देखेगा ना कि मैंने कितना अच्छा रिजल्ट दिया। सो व्हाट इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग, यू विल से ये दिल मांगे मोर, डू मोर। सो व्हाट दिस इज नॉट पर्सनल ट्रेनिंग बट दिस इज पर्सनल ट्रेनिंग, तो वो आपका सारा एक्टिविटी लॉस कर देगा। दूसरा, बोले भाई अभी तो एग्जाम है, सर ने बोला कि डॉक्टर को फिट भी रहना चाहिए, बोले पढ़ना भी है और चलो ट्रेडमिल भी साथ में कर लेते हैं, यू कैन सी इन दैट पिक्चर दैट व्हाट इज गोइंग टू। सो प्लीज डोंट डू दिस गैजेट्स। सिंपल मेथोडिकल डेली एक्टिविटी 5 days in a week is really important, but this to be continued. So what are the precautions? Drink lot of water, stop if there is injury. ऐसा नहीं है बिल्कुल सलमान खान ही बन रहा है। Caution if not feeling well. अगर लगता है भाई आज मन नहीं है, प्लीज डोंट डू। डू नॉट एक्सरसाइज, इसका मतलब ये नहीं कि 7 दिन आपका मन नहीं हो रहा है। डू नॉट एक्सरसाइज व्हेन सिक। सिंपल मेजर्स दैट वॉक टू स्कूल, ये बच्चों को अगर बताना है, यूज स्टेयर्स नॉट एलिवेटर, डू सेल्फ वर्क एट होम, पोस्ट डिनर फैमिली वर्क। So that is really important. And what are the facts that regular exercise and activity is must for weight loss? ये सारा शुरू करने के बाद parents should not expect that डॉक्टर साहब ये तो सब कुछ करने के बाद वजन नहीं कम हो रहा है। So what is the thing you have to explain? पहले विजिट में वेट लो, हाइट लो, उसका BMI लो, उसके बाद अगर 6 महीने बाद बुलाओ, उसके बाद अगर बच्चे का वेट स्टैटिक है but height has increased, now you can see that look ये BMI जो है वो रिड्यूस हो गया। तो जब आप उसको प्लॉट करके बताओगे दैट दीज आर द गुड थिंग्स व्हाट योर चाइल्ड हैज अचीव्ड विद फैमिली कोऑपरेशन, देन प्रोबब्ली ही और शी इज गोइंग टू बी रिसेप्टिव। तो ये वाला चीज बहुत जरूरी है। जैसे सब लोग भी पेशेंट भेजते तो मैं ऐसा कुछ नहीं खास करता हूँ, जस्ट आई गिव टाइम टू काउंसल इन दियर। भाई इसके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या क्या करते हैं, उस हिसाब से उस फैमिली को आपको बताना होगा और उसको फिर रिजल्ट दिखाना होगा। बोले डॉक्टर साहब वजन तो कम हुआ नहीं, बोले फिर उसके बाद बताओ कि इसकी हाइट बढ़ गई, इसका जो ये BMI था, जो वजन जो हाइट के हिसाब था, अभी वो हेल्दी की तरफ जा रहा है। तो वॉट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू कंटिन्यू, अभी और अच्छा होगा। नेक्स्ट, यस, आई एम नॉट अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर फार्माकोथेरेपी। मेटफॉर्मिन इज अगेन दिस इज एंटी-हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग, has only approved so far to treat type 2 diabetes, but off label बहुत सारा यूज होता है। ये करता क्या है बेसिकली,
First, you have to tell the parents that this is not a weight reducing drug. इससे वजन कम बिल्कुल नहीं होगा. तो अभी ये फायदा क्या करेगा? जो गर्दन के पीछे उसका कालापन हो रहा था, एक्नेथोसिस जो हो रहा था, in that way it is going to curtail the effect of hyperinsulinemia और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस था उसको कम करता है. सेकेंड ड्रग ऑर्लिस्टैट, ये 10-12 साल पहले आ गई थी और अभी भी बहुत पॉपुलर क्यों नहीं हो पाई? ये क्या जो इसका मोड ऑफ एक्शन है, दैट इज इट इज गोइंग टू इनहिबिट द गैस्ट्रिक एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका जो फैट है दैट टू बी एसिमिलेटेड इन द फाइनल लिपिड ड्रॉपलेट, वो वाला नहीं हो पाता है. तो अनएब्सॉर्ब्ड फैट इज देयर. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट solid part is always there in the stool, but there will be fatty और oily stool. तो लीकेज की प्रॉब्लम होगी, मतलब स्टेनिंग, जैसे पीरियड्स हो जाती है लड़कियों में, इसी तरह से जो बच्चों को आप ऑर्लिस्टैटिस देते हैं उसी तरह से आपको उनकी स्वेलिंग होगी. So the child is not going to accept obviously because he or she is sitting in somewhere else with groups and he is smelling, so that is not acceptable. So and abdominal cramps, fecal incontinence. So there are so many reasons that this drug was not very popular even since it has been discovered for last 15 years. In treating hormones, तो ये this is glucagon-like peptide, ये injectable form में आता है and we don't recommend unless and until the child is adolescent or near adult and he is having very bad BMI and hypoglycemia. तब फिर हम इसको शुरू करते हैं. नेक्स्ट, स्टैटिन का रोल यही है कि अगर फेमिलियल हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया है जिसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल बियॉन्ड 300-400 है या फिर एलडीएल लेवल कोलेस्ट्रॉल 160 है, आफ्टर 6 months ऑफ दिस डाइटरी कंट्रोल एंड फिजिकल एक्टिविटी, तब हम इसको शुरू करते हैं. नेक्स्ट, बैरिएट्रिक सर्जरी. अभी एड में बहुत सारा आना शुरू हो गया है, बट बिग नो फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी. देयर आर सो मेनी रीजंस. That's why we are not going to tell bariatric that they have to all that surgery. All that surgery मतलब बच्चे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है that he is having obstructive sleep apnea, उसको सीधा लगाना पड़ता है and mobility बहुत reduce हो गई है and there can be depression और there are so many things. अगर वो सारी चीज़ें और बच्चा आपका 14 year plus है then it is one. Second, that the family should be aware. उसको लगता है सर्जरी के बाद तो फिर कुछ भी हो सकता है. नो, सर्जरी के बाद भी जो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है that should be continued for life. Then only, otherwise there is again rebound of obesity in a more vigorous way. और ऐसे कई कोविड केसेस हुए हैं, मतलब they have gone into the consumer forum. So it is really very important that how you are going to select your patient, how you are going to counsel the family, and how you are going to tell about that what after surgery. It is really very important. So prevention is always better than cure. ये हमारा मेडिसिन का पहला रूल था, वो आज भी फॉलो हो रहा है. That is, therapeutic approaches have only show modest effect. So what WHO say, that is promotion of healthy food, promotion of physical activity, focus on pre-conception and pregnancy care. ये healthy mother वाला concept बहुत जरूरी है. Next, starting diet, physical activity in early childhood. जो ये हम लोग बोलते हैं कि भाई अभी तो ये खेलने खाने की उम्र है, बोले तो उसमें खाने वाला तो एक्सेप्ट हो जाता है, वो खेलने वाला छूट जाता है. बोले डॉक्टर साहब इसका ट्यूशन है, इसका ये है, इसका वो है. सो इफ खेलने और खाना अगर दोनों बैलेंस है, जैसे स्पेशल केयर ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन, परफॉर्म ए प्रॉपर वेट मैनेजमेंट. जो 10 टास्क की 6 महीना में 10 किलो कम करना, प्लीज डोंट डू दैट. उसको आपको बताना है कि सिंस you have acquired this over a period of 3 or 4 years, this is going to normalize over a period of 3 and 4 years. So this is the goal. Don't give unrealistic goal. वो दोबारा नहीं कि आप पिचका देंगे. अगर आपने किसी तरह से पिचका दिया, then it is going to have so much profound weakness that again वो तो डॉक्टर के पास ही रहेगा हमेशा. So gradual is the goal.
What are the additional measures that restriction of advertisement of अने ये सरकार को करना है, अने जो ओरियो की और इसकी बात जुड़ी थी, अने लीव फूड्स टू चिल्ड्रन, improving school